हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस। सीटेट ईवीएस में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है 30 नंबर का, ये 30 नंबर का प्रश्न ये जो पूछा जाता है ना, ये आपका 3 किताब से पूछा जाता है। क्लास 4th की ईवीएस, क्लास 3rd की ईवीएस और क्लास 5th की ईवीएस, यानी क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, ये 3 क्लास की ईवीएस से आपका 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस में, ये आपका 3 क्लास की ईवीएस से पूछा जाता है। 3rd, 4th और 5th, ये 3 क्लास की ईवीएस से आपका सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस के लिए। ठीक है, और आज हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। ये जो चैप्टर आज आपको हम जो पढ़ा रहे हैं नंदू हाथी, तो चैप्टर का नाम है, और ये जो चैप्टर है आपका ये क्लास 4th की, ठीक है, ये है क्लास 4th की आपका ईवीएस का चैप्टर। ठीक है, ये ईवीएस का किताब का चैप्टर है 3 और पाठ का नाम है नंदू हाथी। ठीक है, यह कौन सा किताब है? तो क्लास 4th की ईवीएस का किताब है। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 3 है। ठीक है, नंदू हाथी चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से ये जो नंदू हाथी है, इसमें हाथी के विषय में आपको इस किताब में पढ़ाया गया है। ठीक है, हाथी के बारे में, और हाथी के विषय में आपके सीटेट की एग्जाम में ईवीएस से भर भर के प्रश्न पूछता है, और हम आज लाइव प्रूफ भी बताएंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे भी, और सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसको भी बताएंगे इस चैप्टर में कहां से पूछा गया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सीटेट की एग्जाम पास करना है ना, तो क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, 3 क्लास की ईवीएस को पढ़ लीजिए आंख मूंद करके। आपको 30 में 30 नंबर आ जाएगा, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछता है सीटेट की एग्जाम में, और लाइव प्रूफ में बताऊंगा भी कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और इसी चैप्टर से प्रश्न आपका पूछा भी गया है आपके सीटेट की एग्जाम में, लाइव प्रूफ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो चैप्टर है बहुत ही शानदार चैप्टर है, और यहाँ से मैं 100% लिखित गारंटी देता हूँ प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। मैं सीधे लेकर चलता हूँ उस पॉइंट पर जहां से आपका प्रश्न आपके सीटेट की ईवीएस में पूछा जाता है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये तो हाथी है, और इसी हाथी के विषय में आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट की एग्जाम में। देखिए, यहाँ पर लिखा जो है, एक बॉक्स में ग्रीन कलर का ये बॉक्स दिया हुआ है, और यह जो बॉक्स में लिखा हुआ है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। यहाँ से सीधे सीधे इस लाइन को उठा करके आपके पेपर में छाप देगा। क्या है पूछेगा इस तरह से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछता है सीटेट, लेकिन भारी भी नहीं होता है, ये समझ पर आधारित है आपका क्वेश्चन। सब पूछेगा आपके कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो आपको याद रखना है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और यहाँ से इस लाइन से, इस टॉपिक से प्रश्न आपका पूछा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। इसको पढ़ाने के बाद मैं जस्ट आपको क्वेश्चन को ले चलूंगा जहां से आपका पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। याद रखिएगा, 100 किलोग्राम एक दिन में एक बड़ा हाथी कितना किलोग्राम पत्ता और झाड़ियां खा लेता है? तो 100 किलोग्राम से ज्यादा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
हाथी बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। हाथी जो है ना बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। प्रश्न पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में, हाथी एक दिन में कितना घंटे सोता है? तो हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को आपको याद रखना है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में, किसके कान पंखे जैसे होते हैं? तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब पढ़िएगा ना तब आपका दिमाग खुल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न कहीं से पूछा नहीं जाता है, प्रश्न आपके एनसीईआरटी किताब से ही पूछा जाता है, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाता है। और आज जो हम पढ़ा रहे हैं ना ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 4th की किताब है ईवीएस का। ठीक है, तो वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, यानी किसके कान पंखे की तरह होते हैं? तो हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये जो है ना अभी जो जिस पॉइंट को आपको पढ़ाए हैं यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बना यहाँ पर, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, एक हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? यहाँ से वो प्रश्न बन रहा है आपका, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। दूसरा प्रश्न बन गया यहाँ से। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, किसके कान पंखे जैसे होते हैं? तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन गया ना आपका। और इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमाकर पूछेगा आपको कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्ती और झड़िया खा लेता है। कथन एक दे देगा, दूसरा कथन में दे देगा हाथी 4 से 5 घंटे सोता है और कहेगा कि इन दोनों कथनों में से कौन सही है। तो दोनों कथनों में से आपको बताए ना कि हाथी एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। लेकिन जब देगा वहां पर कथन आपको घुमा करके उल्टा पूछेगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्ते और झड़िया खा लेता है, तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सीटेट क्वेश्चन घुमा देगा, आपका दिमाग को बत्ती जला देगा। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा कर रखना है। जितना भी पढ़ा दिए ना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, आज जस्ट अभी पढ़ाएंगे आपको और सीधा लेकर चलेंगे क्वेश्चन पर जहां से आपका पूछा गया है। इस टॉपिक से सीधे लेकर चलेंगे आपको टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ से जो था पूछने वाला मैं आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट पर चलेंगे आपको जहां से आपको पूछता है आपके सीटेट। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं येलो में, ये जो येलो बॉक्स में देख रहे हैं ना, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। क्वेश्चन इस तरह घुमा देगा कि हाथियों के झुंड में नर हाथी और बच्चे रहते हैं। तो हाथियों के झुंड में नर हाथी नहीं, कौन रहता है? हथनियां रहती है, यानी मादा हाथी रहती है। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही और उसके बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनियां होती है, झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनियां होती है, वह झुंड की पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है। पूरे झुंड की क्या होती है? मालिक होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। प्रश्न इस तरह से घुमा देगा कि हाथी के झुंड में केवल
हथनियां रहते हैं? नहीं, हाथी के झुंड में हथनियां और बच्चे दोनों रहता है। एक हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। प्रश्न इस तरह से घुमा देगा कि हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, तो आपको घूमना नहीं है, याद रखना है हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, 20 से 25 नहीं। क्वेश्चन घुमा देगा आपको, 20 से 25 जैसी देगा तो आप समझ लिया कि नहीं यह गलत है। क्या सही है? तो हाथी के झुंड में 10 से 12 बच्चे और हथनियां रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। हाथी का जो बच्चा होता है 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद क्या है, झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहता है। यहाँ से प्रश्न बनाएगा कि हाथी के जो बच्चा होता है ना, कितने साल में झुंड को छोड़ देता है? तो हाथी के जो बच्चे होते हैं 14 से 15 साल का जब हाथी के बच्चे हो जाता है तो वह झुंड को छोड़ देता है और वो अकेले रहने लगता है। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। यानी मतलब है इसका कि जब हाथी की बच्चे 14 से 15 साल का जब हो जाती है तो झुंड को छोड़ देती है और झुंड को छोड़ करके अकेले रहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, और जस्ट आपको लेकर चलेंगे जहां से आपका सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इस यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है उसको भी आपको हम अभी जस्ट बताएंगे। देखिए एक और पॉइंट है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही शानदार, इसी चैप्टर से पूछा गया था, इसी चैप्टर से पूछा गया था आपको। ये देख रहे हैं ना, ये हाथी नहीं है, ये है आपको भैंस है। क्या है? भैंस है। और भैंस के पीठ पर कौन बैठा हुआ है? ये भैंस है और भैंस के पीठ पर कौन बैठा हुआ है? बगुला, बगुला बैठा हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठाता है? तो देखिए भैंस के पीठ पर जो ये जो कीड़ा मकोड़ा जिसके पीठ पर होता है ना, तो ये कीड़ा मकोड़ा जब उड़ता है तो ये कीड़ा मकोड़ा को कटक जाता है कौन? बगुला। ठीक है, तो भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठता है? तो कीड़ा मकोड़ा को खाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठा बैठा रहता है? तो भैंस के पीठ पर जो है ना, जो कीड़ा मकोड़ा होता है, जब भैंस चलता है तो जब कीड़ा मकोड़ा जब उड़ता है ना, तो ये कीड़े मकोड़ों को क्या है? बगुला खा जाता है। ठीक है, खा जाता है, जिससे इसका शरीर को क्या है? गंदगी साफ हो जाती है और उसका पेट भर जाता है। तो दोनों के बीच क्या है? सहजीवी का संबंध है। एक को क्या है? दोनों के इसमें नुकसान किसी को नहीं है। ये कीड़ा खाता है तो इसका शरीर स्वच्छ होता है और उसका पेट भरता है, यानी दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, यानी सहजीवी का संबंध है दोनों का। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा और पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में कि भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठा रहता है? तो भैंस के पीठ पर बगुला इसलिए बैठा रहता है कि वह जो भैंस के जो पीठ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाने के लिए। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। अब चलते हैं सीधे आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में, इस चैप्टर से सीधे मैं लेकर चलता हूं प्रश्न पर जहां आपके आपके एग्जाम में पूछा गया है। सीधे लेकर चलता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। देखिए इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछा गया था ना, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से प्रश्न आपके पूछा जाता है। देखिए हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभी आपको हाथी के बारे में जो पढ़ाए हैं चैप्टर, देखिए इसी से प्रश्न आपको पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर आया हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ ना, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया आपके हाथी के बारे में। क्या पूछा गया था? देखिए पूछा गया है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। तो सही बात है कि हाथी झुंड में रहता है, ये तो सही बात है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियार बच्चे रहते हैं, ये भी सही बात है। हाथियों के झुंड में कितने भी हथनियार बच्चे हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां और बच्चों के साथ रह सकती है? नहीं नहीं, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं, कितनों नहीं, ज्यादा नहीं रहता है, केवल 10 से 12। यहाँ तो कह रहा है कि हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां और बच्चे रह सकते हैं, नहीं, ये तो कथन गलत हो जाएगा। हाथी के झुंड में केवल 10 से 12, अभी जस्ट पढ़ाया ना आपको, हाथी के झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते थे, तो कथन गलत हो जाएगा।
हाथी 4 से 5 साल की आयु होने तक की झुंड में रहते हैं और इसके पश्चात वो अपने झुंड को छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं नहीं, हाथी के बच्चे जब 14 से 15 साल के हो जाता है तो वह हाथियों को क्या है, हाथियों को झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, हाथी 4 से 5 वर्ष की होने तक की झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। हाथी के बच्चा 14 से 15 साल तक के जो बच्चे हो जाते हैं वह झुंड को छोड़ देता है, झुंड में रहता नहीं है, तो गलत कथन हो जाएगा ना। अभी जस्ट आपको पढ़ाए है ना, तो कौन कौन सा सही है कथन बताइए, कौन कौन सा सही कथन होगा। तो सही कथन आपका केवल ए और बी होगा। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। तो सिर्फ आपको दो ही कथन सही है, ए और बी। तो जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब ना इसका आंसर बताइएगा। देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है, यानी क्वेश्चन में इसका आंसर तो ये बस सही है, लेकिन किस तरह दिमाग को घुमाया है। तो जब आप विस्तार से पढ़े रहिएगा, जैसे आपको हम पढ़ाए इस किताब में टॉपिक को, उस तरह से पढ़ लीजिएगा तो सीधे किसी भी तरह घुमाएगा क्वेश्चन, आपको घूमना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये सीडेट द्वारा पूछा गया प्रश्न है, मैं अपना से बनाकर नहीं लाया, सीडेट द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है फिर हाथी के बारे में, देखिए पूछा गया है, ये सब पूछा गया प्रश्न है जो अभी आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, इसी से पूछा गया प्रश्न है, इसी चैप्टर से। हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नहीं नहीं, एक झुंड में कितना होता है, 10 से 12। अभी जस्ट पढ़ाए हैं हाथी के बारे में आपको कि हाथी के झुंड में 10 से 12 बच्चे और हथनियां होती है। ये तो कथन गलत हो जाएगा ना, 20 से 25 नहीं होता है, कथन गलत है। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी कथन गलत हो जाएगा। हाथी 14 से 15 साल तक जो हाथी के बच्चे होते हैं वह झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देता है, तो ये भी कथन क्या होगा, ये भी कथन गलत है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झड़ियां खा लेता है। हाँ सही बात है, जस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झड़ियां खा लेता है, तो ये कथन सही है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियां ही सभी फैसले लेती है। हाँ सही बात है, जस्ट अभी पढ़ाए हैं आपको कि किसी हाथी के झुंड में जो बुजुर्ग हथनियां होती है वो झुंड की नेता होती है, ये तो कथन भी सही है। तो कथन कौन कौन सा सही है, तो कथन सी और डी सही है, तो सी और डी आपका सही है। तो सी और डी कथन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन थर्ड में दिया है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ कि सीटेट देखिए किस तरह से प्रश्न पूछता है, और किताब पढ़े रहिएगा तो सीटेट किसी भी तरह घुमाएगा, आप नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि आप किताब पढ़े हुए हैं, आप भूल नहीं सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो हाथी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये सीटेट द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या पूछा है सीटेट में हाथी के बारे में। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। नहीं नहीं, झुंड में जो होता है ना 10 से 12 हथनियां और बच्चे होता है। ठीक है, नर हाथी नहीं होता है, हथनियां होती है, तो कथन क्या होगा, गलत हो जाएगी। जस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं। फिर है दूसरा कथन भी, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ रहते हैं, ये भी कथन गलत है। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, ये भी कथन गलत है। मादा हथनियां नहीं होती है, मादा हाथी नहीं होता है, हथनियां होती है। ठीक है, ये भी कथन गलत है। अगला कथन देखते हैं, नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। नर हाथी के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। तो हाँ, हाथी के झुंड में जो उसका जो बच्चे होते हैं ना, नर हाथी के साथ 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक रहते हैं। हाँ ये तो सही बात है, 14 से 15 साल तक की आयु तक रहते हैं। उसके जो बच्चे जो होता है हाथी के बच्चे 14 से 15 साल तक की आयु तक जो है ना, 14 से 15 साल वर्ष तक की आयु तक रहते हैं। उसके बाद क्या है, झुंड को छोड़ देता है, तो ये कथन सही हो जाएगा आपका। जब हाथी के बच्चे 14 से 15 साल जब हो जाता है तो झुंड को छोड़ देता है। ठीक है,
उसके बाद है अगला, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। हाँ, ये तो सही कथन है। उसके झुंड में केवल मादाएं तथा क्या है, हाथियों के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सही कथन है यहाँ पर? तो सही कथन आपका सी और डी है। सी और डी है। सी और डी सही कथन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? थर्ड में। तो देखिए अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, जितना भी पढ़ाए है ना, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन पूछा गया है और इसी चैप्टर से पूछा गया है, जिस चैप्टर को आपको हम पढ़ाए हैं। हम एक एक क्वेश्चन फैक्ट और एनालिसिस करके लाते हैं। ठीक है, मैं हवा में बात करने के लिए आपके सामने नहीं आता हूँ। अभी जस्ट आपको जो पढ़ाए हैं आपको भैंस और बगुला के बारे में, देखिए इस पर प्रश्न आपका पूछा गया है भैंस और बगुला से संबंधित। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसको इग्रेट कहते हैं, पर पक्षी यानी बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, तो बगुला क्या है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। अभी जस्ट बताए ना कि भैंस की पीठ पर जो है ना, जो कीट होता है उसको खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एक सही हो जाएगा। ठीक है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है? नहीं, घास में पाए जाने वाले कीट नहीं खाता है। बगुला जो उसके शरीर पर जो बैठा रहता है उसकी पीठ पर, तो जो भैंस के जो शरीर पर जो कीड़े मकोड़े रहता है ना, कीट, उसको खाता है। घास में पाए जाने वाले कीट को नहीं खाता है, गलत है। जस्ट अभी पढ़ाए आपको। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है? नहीं नहीं, ये तो गलत है ना। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। उड़ने के बाद क्या है, कौवा उड़ता है, बगुला उड़ता है, उसके बाद भैंस की पीठ पर बैठकर आराम करता है, ये भी तो नहीं है ना। ये भी कथन गलत है। यानी भैंस की पीठ पर बगुला इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आपको पढ़ा है ना कि भैंस की पीठ पर बगुला क्यों बैठा रहता है। तो भैंस की पीठ पर बगुला जो है ना, परजीवी कीट को, यानी उसके शरीर पर जो कीट होता है ना, कीड़े मकोड़े होता है, उसको वो खाने के लिए बैठे रहता है। ठीक है, तो देखिए जो आपको जो पढ़ाए टॉपिक, और सारा टॉपिक से पूछा हुआ प्रश्न है ना पूछा हुआ। अभी लाइव प्रूफ बता दिए ना, तो लाइव प्रूफ बता दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे ईवीएस का, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। और सीटेट की तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा भी रहे हैं और प्लस में साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी सीटेट की एग्जाम करने वाले विद्यार्थी हैं उनको इस वीडियो से फायदा मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।